जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी सरकार। आज यहाँ पर शुभारंभ किया गया राजकल्पना ट्रेवल्स के माध्यम से बागेश्वर धाम से दिल्ली के लिए बस सेवा का शुभारंभ हुआ है आज से। और थोड़े समय पहले यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री महाराज बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर उपस्थित हुए, तो उन्होंने फीता काटकर कह सकते हैं कि हरी झंडी दिखाकर इस बस को रवाना करने का पूरा जो है निर्धारित तय कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने पूरा कर दिया है। और महाराज जी यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। हम सीधे सीधे महाराज जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी, आज से बागेश्वर धाम से सीधा दिल्ली के लिए बस चलेगी, क्या कहेंगे आप? हमें बड़ी प्रसन्नता है और पूरे क्षेत्रवासी और सभी यात्री भी प्रसन्न ही होंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट जो आपने इतनी अच्छी लग्जरी बस चलाई है, और इनका भी बहुत धन्यवाद करेंगे जो अपनी राजकल्पना ट्रेवल्स वाले ओनर साहब हैं। और आप सभी का धन्यवाद है, आपके चैनल को भी बहुत बहुत तो आपको लगता है कि क्या बागेश्वर धाम से भक्तों को जरूरत थी, इसके लिए मांग की जा रही थी? आपको कहीं से सुनने को मिला है? यहाँ के जो लोकल क्षेत्रवासी उनको भी बहुत आवश्यक थी, और यात्री तो प्रतिदिन आते ही हैं, तो डायरेक्ट में अपने को ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता। आजकल ट्रेन में भी उतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, इसलिए बस की बहुत आवश्यकता थी। तो आप मानते हैं कि दिल्ली से ही बड़ी संख्या में लोग आते थे जिन श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी? हाँ, बहुत ज्यादा आते हैं दिल्ली से सबसे ज्यादा आते हैं। और हम कहते हैं और भी जो अपने क्षेत्र बचे हुए हैं उनमें भी आप अपनी बसें डालें। और श्रद्धालुओं ने ही मांग की थी कि यहाँ से कोई डायरेक्ट बस हो तो सीधा बागेश्वर छोड़े। महाराज जी का कहना है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है आना चाहते तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस बस के माध्यम से इस सफर का आनंद उठा सकेंगे। हमारे साथ दाऊ जी भी जो गंज क्षेत्र के जो जाने माने पहचाने चेहरा है श्री गोविंद सिंह टोरिया जी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे महाराज जी कि यहाँ से महाराज जी ने आज शुभारंभ किया है इस बस सेवा का, और हमारे जो ऑनर हैं बस के राजकल्पना ट्रेवल्स के राजकुमार शर्मा जी ने, उन्होंने सुना था कि भक्तों की मांग है तो उसको पूरा किया, क्या कहेंगे आप? आज पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और महाराज जी से बार बार लोग यही अपील करते थे कि महाराज जी और ट्रेनें बढ़वा दो या बस का संचालन यहाँ से हो जाए। जो असंख्य तीर्थ यात्री आ रहे थे और खासकर दिल्ली क्षेत्र से सबसे ज्यादा यहाँ पर तीर्थ यात्री आते थे, तो मैं राजकुमार जी शर्मा जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ पूरे क्षेत्र के तरफ से कि महाराज जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उनकी बस को हरी झंडी दिखाई, और उनके अग्रज लोमेश गर्ग जी ने इसका विधिवत पूजन किया। और मैं बालाजी सरकार से यह कामना करता हूँ कि राजकल्पना की बसें अभी 2 संचालित हुई, इस क्षेत्र में और भी जो महाराज जी कह के गए उनसे स्वयं सम्मानीय धीरेन्द्र शास्त्री जो पीठाधीश्वर महाराज हैं, उन्होंने स्वयं अपने मुखारबिंद से कहा कि आपकी बसें अभी और चलना चाहिए। आपके कहने का मतलब कि अन्य जिलों से भी, जैसे यहाँ से राजधानी दिल्ली के लिए संचालित हुई है बस, अन्य जगहों से भी हो बागेश्वर धाम के लिए, ताकि और श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। बिल्कुल अति आवश्यक थी, और यह बस को देखकर आदमी के हृदय में उमंग उड़ गया। जो रेल में जो सुविधाएं नहीं है वो इस बस में दिखाई दे रही है। अच्छा। इसलिए आनंद का माहौल है और सभी लोग प्रसन्न हैं। और मैं बालाजी से प्रार्थना करता हूं कि राजकुमार जी को दिन दूना रात चौगुना करें, उनकी बसें और ज्यादा चलें, जिसलिए और ज्यादा दर्शन बालाजी के लोग कर सके। एक बहुत बड़ी उम्मीद और आनंद के साथ उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की कि राजकुमार शर्मा जी से उनका आग्रह है कि और भी बस सेवाएं संचालित हों ताकि श्रद्धालुओं को लाभ हो। हमारे साथ बस के ओनर है जो राजकल्पना ट्रेवल्स के राजकुमार शर्मा जी हैं। राजकुमार जी, मैंने यहाँ पर अक्सर सुना हुआ था, आपने भी सुना होगा कि अक्सर चेन खींची जाती थी, ट्रेन रोकी जाती थी, क्योंकि लोगों को सुविधा नहीं मिलती थी, दिल्ली जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो क्या आप तक ये बात पहुंची थी, किसी ने आग्रह किया था कि बस यहाँ से संचालित की जानी चाहिए? दिल्ली से दरअसल 2 से 3 साल से गाड़ी चल रही है छतरपुर तक। जो लोग आते थे वो 50% लोग बागेश्वर धाम के लिए आते थे, तो वो छतरपुर से इधर आने के लिए बहुत परेशान होते थे, कहीं टैक्सी से कहीं परेशान होते, 2-2 घंटे में आप आते थे। उन्हें बहुत दिन से उनकी उम्मीदें थी कि आप गाड़ी चालू करिए बागेश्वर धाम, सीधी डायरेक्ट बागेश्वर धाम चलाइए, तो वहाँ हम लोगों की जो असुविधा हो रही है वो सुविधा। फिर यहाँ से बागेश्वर धाम जी महाराज के यहाँ से कुछ लोगों ने बोला आप गाड़ी चलाइए, शास्त्री जी ने जैसा आदेश किया उसका पालन किया। तो वैसे एक मन में लोगों के एक सवाल ये भी है कि छतरपुर से तो वैसे भी दिल्ली के लिए तमाम बसें जा रही हैं, लेकिन बागेश्वर धाम से शुरू क्यों किया? क्योंकि यहाँ से यात्री पहुंच जाते हैं छतरपुर, तो आपने कौन सी ऐसी मन में रखी कि सीधी बागेश्वर धाम से ही यात्रियों को सुविधा होनी चाहिए? बुकिंग करते थे हमारी ही गाड़ी में, राजकल्पना ट्रेवल्स की गाड़ी में बुकिंग करते थे। उस गाड़ी के पहुंचने के लिए उन्हें 2 घंटे चाहिए, और कभी निकल पाते थे भीड़, अगर जाम भी लगता था यहाँ पर तो उनकी गाड़ियाँ छूट जाती थी, और यहाँ से जाने में वो बहुत परेशान होते थे। बच्चे हुआ करते थे उनके पास, टैक्सी चलती और इसके अलावा चलती नहीं, और रास्तों में कई ऑटो टैक्सी की 1-2 बार दुर्घटनाएं भी हुई। तो उसके मुताबिक लोगों के कहने के बावजूद और महाराज जी ने जो आदेश किया कि आप बागेश्वर धाम से दिल्ली के लिए गाड़ी चलाइए,
उनका आदेश का पालन किया। और जैसे जो उनके अग्रज हैं धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी के लोमेश जी और गोविंद सिंह तोरिया जी ने भी जो बात कही है कि और भी भक्तों की अभी मन में इच्छाएं हैं कि बागेश्वर धाम के जो अन्य जो तीर्थ श्रद्धालु हैं जो आते हैं जो दूर दराज के इलाकों से उनके लिए बस संचालित की जाए, उनके लिए मन में सोच रखा है क्या? गुरु जी ने बोला है अभी कि आपसे और भी बसें की डिमांड करेंगे तो और भी बस डालना पड़ेगी। तो हमने बोला आप आदेश करिए, जहां जो सूट लगेगा अपन को बस चलाने के लिए वहां अपन चलाएंगे। और भी छोटी गाड़ियों के लिए बोला तो उस गाड़ी के लिए भी प्रयास करेंगे चलाने के लिए। थोड़ा इस बस के बारे में बता दीजिए कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर इसमें कौन सी क्या खास सुविधा मिलेगी कि जिससे उनको परेशानी ना हो? ये राजकल्पना ट्रेवल्स की गाड़ी है। अधिकतर इस टाइम पे जो लोग आते हैं उनको बाथरूम की व्यवस्था पड़ती है, टॉयलेट बाथरूम की। तो गाड़ी के अंदर टॉयलेट बाथरूम भी है, ब्लैंकेट भी है गाड़ी के अंदर, पिलो भी है। और गाड़ी के लिए एसी गाड़ी है इसमें और नॉन स्टॉप गाड़ी है। वहाँ से 10 घंटे के करीब में गाड़ी यहाँ जाएगी, 10 से 11 घंटे के बीच में। तो एक सुकून और सुख सुविधा के साथ लोग यात्रा कर पाएंगे दिल्ली की। ये थे राजकल्पना ट्रेवल्स के ऑनर राजकुमार शर्मा जी। और राजकुमार शर्मा जी ने निश्चित तौर पर कहा है कि आगे चल के अगर जरूरत पड़ती है तो अन्य बस सेवाओं को भी